Hello everyone, my name is Rahul Umale, and today we have an interesting place in our list, that is the Slaughter Plus, which is a combination of nature and adventure. So let's go. We started from our haunted garage, Bhutiya garage, जहाँ ऑटोमेटिकली डोर ओपन होता है. Now we are ready to go. थोड़ी दूर चल के वी सॉ एन अमेजिंग स्कूल, जिसे देख के हमें अपने स्कूल डेज याद आ गए. क्या तूफानी दिन थे. वाह. देन वी सॉ द ब्यूटीफुल चर्च. तो सोचा भगवान को याद कर लिया जाए, वैसे भी दिन खराब चल रहा है. Please follow the traffic signal rules. I salute to the people who planted these trees. See the sequence. Amazing. अगर आपकी खेलकूद में रुचि है तो ये एरिया आपके लिए काफ़ी अच्छा है. This is a Amsterdam Tennis Academy. If you wanna learn tennis, you can come and join here. अगर आपको फुटबॉल खेलना या रनिंग करना काफ़ी पसंद है तो दिस प्लेस इज़ फॉर यू. चलिए आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं. यहाँ पर आप रनिंग या फुटबॉल की प्रैक्टिस करने आ सकते हैं और आपको कोई चार्जेस भी पे नहीं करना पड़ेगा. यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ द स्टेडियम. इट लुक्स अमेजिंग. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बंदा प्रैक्टिस कर रहा था, उसका गोल मिस हुआ, तो हमने उससे थोड़ी सी बात करी और उसको मोटिवेट किया. मोटिवेशन के बाद में आप देख सकते हैं ग्रेट सक्सेस. You can see the beautiful houses in the lake. Sometimes I think how creative these people are. आपको थोड़ा अच्छा व्यू देने के लिए हम लोग थोड़े अंदर तक गए और आप यहाँ देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने पानी के ऊपर घर बनाए हैं. ये घर जितने बाहर से सुंदर दिखते हैं उतने ही ब्यूटीफुल अंदर से. आपको यहाँ रेड ब्रिक से बने हुए घर भी देखने को मिलेंगे जो कि एक अच्छा लुक देते हैं. You can come to this place by public transport or by your personal vehicle or by bike. यहाँ लोग साइकिल को बाइक बोलते हैं. जैसे ही आप एरिया में एंटर करते हो आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे ऐसे ओपन जिम्स दिखेंगे जहाँ आप एक्सरसाइज कर सकते हो. In this newly opened restaurant, you can enjoy your drink and meal with this beautiful view. यहाँ जो राइट साइड में आप अगर देखोगे तो वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा बीच है जिसे हम अभी देखने जाएंगे. सो लेट्स गो. बीच जाने के रास्ते आपको एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर दिखेगा जहाँ से आप बोट रेंट पे ले सकते हो और लेक के एक साइड से दूसरे साइड जा सकते हो. कोविड के वजह से अभी ये बंद लग रहा है
अदरवाइज़ यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है। इस प्लेस की 2 साइड्स है, एक साइड ये एरिया, मैं आपको राइट साइड एरिया से एक व्यू दिखाऊंगा। सो चलते हैं वहाँ। एंड हियर इज़ द राइट साइड व्यू। यहाँ आपको काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स करने को मिलेंगे। यू कैन कम विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड एन्जॉय। अभी हम आ चुके हैं स्लॉटर स्ट्रैंड सिटी बीच, देख सकते हो। Now it's time to go inside and capture a view. ये बीच इतना फेमस नहीं है if you'll compare this with other bigger one. So I would request you to come here and make it famous. यहाँ आप स्विमिंग कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन पानी है। वो आप देखोगे वो ब्लैक कलर का जो लगा है वो फिल्टर है। इट्स अ काइंड ऑफ फिल्टर जिसकी वजह से आपको स्विमिंग के बाद में जो ईचिंग होती है वो नहीं होगी। वो जो येलो बॉर्डर है वहाँ तक के स्विमिंग इज़ सेफ फॉर किड्स। उसके बाद में थोड़ा डीप है, बट स्टिल इफ़ यू आर अ गुड स्विमर यू कैन स्विम। अगर आपको वॉलीबॉल खेलना पसंद है तो आपको ये प्लेस और भी अच्छी लगेगी। गुड आइडिया, स्टे टुगेदर। बीच पे स्विमिंग के बाद आपको ले चलते हैं मछली पकड़ने। इट्स टाइम फॉर फिशिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे मछली पकड़ रहे हैं। ये लेफ्ट साइड में जो बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़ी हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और छोटू ने भी यहाँ पर एक फ़िश पकड़ लिया। थोड़ा टाइम के बाद में हम लोगों ने उनसे बात की और उन्होंने अपनी फ़िश बताई हमें, आप देख सकते हो। बच्चों के बाद में हम चलते हैं ये देखने के लिए कि प्रोफेशनल लोग कैसे फ़िशिंग करते हैं। तो ये उनका टेंट है। ये फिशिंग रॉड है जिसके थ्रू फिश पकड़ते हैं। ये तो स्नाइपर जैसी लग रही है। यहाँ वो आराम से बैठ के अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हैं। पूरा सामान लेके आते हैं। आप देखोगे ये फिश का जो चारा है बाल्टी भर भर के लेके आते भाई साहब। भगवान हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। वीकडेज पे एकदम टकाटक धूप रहती है और वीकेंड्स पे देखिए क्लाउडी। गेम ही नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, मीठा नहीं है भाई, उसकी गर्लफ्रेंड है।
जो सुसु कर रहा था मैं। ये पार्ट टोटली अलग है। यहाँ पर आपको एंजॉय करने के लिए पब की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हर जगह आपको लोग पार्टी करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ हमें ये कुछ तो अद्भुत और यूनिक दिखा। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो आप यहाँ आ सकते हो। अब देखिए किस तरीके के यहाँ पे गड्ढे हैं, ध्यान से चलना रहता है। अगर गलती से गिरे और दांत वात टूटा तो आगे शादी नहीं हो सकती। उसके अलावा आपको और भी सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो ध्यान से चलिए। इतना ऊपर चढ़ने के बाद में क्या दिख गया भाई, क्या है ये? मतलब सही में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। ये यहाँ की सबसे ऊंची जगह है, इसीलिए यहाँ से टॉप व्यू अच्छा आएगा। यह इसकी अच्छी बात है। उसके अलावा मुझे जगह नहीं अच्छी लगी। नीचे से इतना नीचे से ऊपर चढ़ा है, सांसें फूल गई। अगर आपको सांस की बीमारी है तो आप यहाँ ना आए, नीचे से ही देख के आप चले जाएं। ये हमारी लोकेशन का लास्ट पार्ट है। जैसे आपको पता होगा कहीं कहीं पे आई लव मुंबई, आई लव एम्स्टर्डम लिखा रहता है और लोग वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करते हैं। वैसे ही हमारे पास एक जगह है, काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है यहाँ से। चलिए आपको वहाँ लेके चलते हैं। If you are hungry, you can grab your burger from here. अगर आपके बच्चे शैतान हैं और आपकी बात नहीं मानते तो आप उन्हें यहाँ ज़रूर लाएं। 3-4 राउंड के बाद में आपको उनमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। And here is the place I was talking about. I am and 4 letters are creatively arranged, and then damn. And here are the 4 letters. Now you can complete the name.